एक जंगल में एक कालू कौवा बहुत दिनों से परेशान रहता था। उसके परेशान रहने की एक ही वजह थी कि उसकी शादी नहीं हो रही थी। कालू कौवा अपनी माँ के पास जाता है और अपनी शादी की बात करता है। अरे माँ, अब तो मेरी शादी करवा दो। अब तो मेरे सर के बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं। मुझे डर लगता है कहीं मेरी उम्र ना निकल जाए और मैं कहीं कुंवारा ही ना रह जाऊं। मेरे सारे दोस्तों की शादी हो चुकी है और उनकी पत्नियां उनकी बर की सेवा करती हैं। अरे बेटा, कुछ दिन और ठहर जाओ, कोई अच्छी सी लड़की मिल जाएगी तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मेरी भी तो इच्छा है मेरी बहू आए, मेरी सेवा करे। मुझे भी तो बहू के हाथ का खाना खाना है ना। ये माँ भी ना 5 साल से ठहर जा कह रही है। अब पता नहीं कितना और ठहरना होगा। ऐसे तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। मुझे ही कुछ करना होगा। अरे तोता बाई, वो कौन थी जो आपसे बात कर रही थी? मुझे तो लगता है इस जंगल में नई आई है। मैंने पहले तो कभी उसे देखा नहीं। अरे कालू भाई, ये हमारे ही रिश्तेदार से हैं। इसके घर वाले इसके लिए अच्छा रिश्ता देख रहे हैं। अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो जल्दी ही इसकी शादी भी कर देंगे। फिर तो मेरे लिए पूछ ले भाई, मेरी माँ भी तो मेरे लिए लड़की देख रही है। अगर इसी से हो जाए तो मेरी भी पत्नी आ जाएगी। ठीक है कालू भाई, तुम कहते हो तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझो। कुछ दिन बाद कालू और चमेली की शादी हो जाती है। रात हो जाती है। रात को चमेली बिस्तर में सुसु कर देती है। जब सुबह होती है तो चमेली की सास सिर पर आकर खड़ी हो जाती है। अरे ओ कलमोही, ये क्या किया तुमने? आज पहले ही शादी के दिन तुमने बेड पर सुसु कर दिया। थोड़ी अकल वकल है कि नहीं तुम में? इतनी बड़ी हो गई हो और शादी भी हो गई है, कुछ शर्म का लिहाज है कि नहीं, गधी कहीं की। माँ जी, इसमें अकल की क्या बात है? सुसु ही तो है। कल पानी ज़्यादा पी लिया था तो सुसु निकल गया। माँ जी, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। जब भी पानी ज़्यादा पी लेती हूँ तो सुसु निकल जाता है। अब बोला, इसमें मेरी क्या गलती? आहा, बड़ी आई मुझे समझाने वाली। देख बहू, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता है। हमारे तो बच्चे भी टॉयलेट में सुसु करके सोते हैं, तेरे जैसे बेड पर नहीं करते हैं। अरे माँ, बस करो। मोहल्ले में अगर किसी को पता लगेगा तो हमारी ही बेइज्जती होगी। मैं खुद समझा दूंगा चमेली को। अब तुम जाओ यहाँ से। अरे ठीक है बेटा, तुम समझा देना इस नालायक को। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। चमेली, अगर बाथरूम में जाना था तो मुझे बोल देती। बेड पर सुसु करने की क्या ज़रूरत थी? सारे बिस्तर में बदबू बदबू कर दी है तुमने। अरे कालू जी, मुझे क्या पता कब सुसु निकल गया। मैंने जानबूझ के थोड़ी ही ऐसा किया है। अरे ओ बहू, ये कैसी चाय बनाई है? ना चाय में शक्कर है और ना अच्छे से चाय को उबाला दिलाया है। बकबकी सी चाय बनाकर ले आई हो। अरे सासू माँ, आप तो पहले ही दिन इतने नखरे दिखा रही हो। पूरी जिंदगी कैसे चाय पियोगी मेरे हाथ की? अरे चली जा, तोतली सी जुबान की। मेरा दिमाग मत खराब कर। जा, दोबारा अच्छे से चाय बनाकर लेकर आ।
इस बुढ़िया के तो नखरे ही बहुत ज़्यादा हैं। पहले ही दिन से रंग दिखा रही हैं।